जो जिद्दी है वही जीतेगा। 10 पावरफुल बिजनेस लेसन ऑफ आचार्य चाणक्य आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने बहुत सारी चाणक्य नीति किताब में हमें अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स और सामाजिक ज्ञान और बहुत सारा वैवाहिक ज्ञान दिया है, और उसी के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। पावरफुल बिजनेस लेसन्स बताऊंगा आचार्य चाणक्य जी। अगर आपने अप्लाई कर दिया अपनी लाइफ में, तो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर कहीं पर अपना व्यवसाय अपनी सर्विस सेक्टर में हो, आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है, दो शर्ट बेचने वाले हैं। एक की शर्ट बहुत क्वालिटी अच्छी है, बहुत माल अच्छा है, और दूसरे का माल इतना अच्छा नहीं है, मगर जो दूसरा वाला इंसान है वो बात बहुत मीठी करता है। माल अच्छा नहीं है मगर बात अच्छे से करता है। वेराज जो पहला इंसान है जिसकी शर्ट की क्वालिटी अच्छी है मगर वो बात बड़े बेढंगे ढंग से करता है, सबसे बदतमीजी से बात करता है, टेबल पे पाँव रख के बात करता है। कभी वो बदतमीजी से कहता है लेना लो, नहीं लेना मत लो, और यही रीज़न है कि उसकी सेल्स कम होती है। वेराज जो मीठी बात करता है, जो प्यार से बात करता है, उसका माल ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि लोग कस्टमर कहते हैं भाई मेरे को तो उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, हम तो उसी से लेते हैं, उससे कई टाइम से ले रहे हैं। वो अच्छा, बेशक से उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, बट ही इज़ अ गुड सेल्समैन, हम इसलिए उससे लेते हैं। और दोस्तों, यही आचार्य चाणक्य का लेसन नंबर 1, ज़बान अच्छी और मीठी होनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन से भी ज़्यादा आपको अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अपनी वाइफ की। और यही आजकल के बिजनेसमैन में है कि अगर आपको मौका मिले अपनी गुडविल को बचाने का और अपने पैसे को बचाने का, तो आपको हमेशा अपनी गुडविल को बचाना चाहिए। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई कंपनी कोई चीज़ निकालती है, जैसे नैनो निकालते हैं, टाटा ने निकाली और नैनो में दिक्कत आई तो उन्होंने नैनो को ठीक करके दिया। बहुत सी बड़ी कंपनियां कोई गलत गाड़ी या गलत चीज़ या गलत मोबाइल दे देते हैं तो उसको चेंज करके देते हैं। और यही है बड़ी कंपनियों का बड़ा, कि वे अपने नाम को बचाना है, अपनी गुडविल को बचा के रखना है। चाहे बेशक से पैसा कम आ जाए, चाहे पैसे की कमाई कम हो, मगर धन से भी ज़्यादा इज्जत की रक्षा करें, अपनी वाइफ की रक्षा करके। चाणक्य जी ने यही कहना चाहा कि अपनी इज्जत की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, तीसरी चीज़ है, कई बार हमें बिजनेस में एथिक्स और कॉमन सेंस का यूज़ करना चाहिए। बहुत बारी हम अपने बिजनेस में या फिर अपनी जहाँ जॉब करते हैं, हम अपने कट के कट दिखा देते हैं। हम दिखा देते हैं भाई इतने में हमने माल खरीदा और ये मेरी है, तो सामने वाला कहता है कि भाई इतने में तो इसने खरीदा, इतने में बेच रहा, इतना पैसा कमा रहा है। ओह, बहुत बारी हम बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोल देते हैं। और यही तीसरा लेसन है आचार्य चाणक्य का, कि ज़्यादा ऑनेस्टी कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। जब आप ज़्यादा ऑनेस्ट बन जाते हैं और जब आप ज़्यादा सीधे बन जाते हैं, जब ज़्यादा सच बोलते हैं, तो कई बार वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जंगल में जैसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ज़्यादा ऑनेस्टी भी नहीं दिखानी चाहिए, एक लिमिट में रहकर ही ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। जो आपको लगे हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, वही करें। दोस्तों, चौथी चीज़ है, अगर आपके आपके आसपास कोई मान लीजिए, सपोज़ करिए कोई अच्छा हलवाई है और वो उसकी मिठाई आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है यार इसकी मिठाई खा के तो मज़ा आ जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, वो हलवाई हमेशा अपने अपने ट्रेड सीक्रेट को छुपा के रखेगा। वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि भाई कैसे बनाता हूँ, किस तरीके से बनाता हूँ। दोस्तों, यही आचार्य चाणक्य का चौथा नंबर का ज्ञान, कभी भी अपने सीक्रेट्स को शेयर मत करिए। और याद रखिए दोस्तों, हमेशा हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि नकारात्मक लोग, यानी जो नेगेटिव लोग या फिर घर के भीदी जो होते हैं, वो अक्सर लंका को ढा देते हैं। विभीषण को लंका के सारे राज पता थे। यही रीज़न था कि मेघनाथ मर गया, रावण मर गया, और लक्ष्मण भगवान जी को भी बचा लिया गया संजीवनी बूटी से, उन्हीं के वैद्य को बुलाकर। कहने का मतलब है कि अगर सामने वाले को आपके राज पता हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई नुकसान होगा, इसलिए अपने राज किसी को मत बताइए। दोस्तों, 5वीं नंबर की चीज़ की बात करूँगा कि जो लोग आपको डीमोटिवेट करें। दोस्तों, जो इंसान आपको डीमोटिवेट करता है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, मान लीजिए आप कोई कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हैं और आपको सामने वाला कह दे यार यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी ही नहीं, यहाँ तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो बहुत बारी हम गिव अप कर देते हैं, हम सोचते हैं चलो इसी जॉब में रह जाते हैं, मगर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार वो इंसान ही घटिया था, बेकार की बात सिखा के चला गया। और यही है आचार्य चाणक्य का 5वां नंबर का ज्ञान, एक ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है जब वो मूर्ख की संगत में आता है। दोस्तों, छठी चीज़ की बात करूँगा तो मैं,
वो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत बारी यंग लेडीज़ होती हैं, रिसेप्शन पे, एयर होस्टेस पे यंग लड़कियां होती हैं, और ज़्यादातर यूथ्स को जॉब मिलती है। और आजकल यूथ और जवान लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ने का, किसी भी कंपनी में आप देखिए जहाँ पे इमीडिएट डिसीजंस होंगे, वहाँ सब लड़कों को ऑफ़र मिलता है या फिर जॉब के लिए अप्लाई करा जाता है। और यही चाणक्य जी कहते हैं कि भाई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्ति यंग और औरतों की है, यंग लोगों की और औरतों की। दोस्तों 7वीं चीज़ की बात करूँगा तुम्हें। दोस्तों कभी भी आपको ज़्यादा किसी को ज़रूरतमंद नहीं दिखाना चाहिए। सपोज़ करिए आपकी फैक्ट्री है और आप अपनी फैक्ट्री में अपनी जिससे रॉ मटेरियल लेते हैं, आप उसे दिखाते हैं कि भाई मेरे को तेरे माल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो रह नहीं सकता, मेरे को तो इमीडिएट चाहिए। तो सामने वाला सोचता है यार ये तो बहुत नीडी है, तो वो ऐसे केस में वो आपका फ़ायदा उठाएगा। सपोज़ करिए आपको कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है और उस रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए आपको लगता है कि नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, और आप थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाते हैं। एक बिजनेसमैन को हमेशा हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मैं सामने वाले से किस तरीके से बात कर रहा हूँ। उसे बात चीत करने का लहजा होना चाहिए। और यही चाणक्य जी कहते हैं अपनी 7वीं बात में कि सांप जहरीला नहीं भी होता तब भी वो फुकार मारना नहीं छोड़ता। इसी तरह अपनी कमज़ोरी कभी किसी के आगे बयान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान आपको ही हो जाएगा। दोस्तों 8वीं चीज़ की बात करूँगा तो वो ये है, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपसे बहुत ज़्यादा मित्रता बनाए, कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ दोस्ती गांठे, कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ मित्रता गांठे, या फिर कोई मित्र ही आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाए, तो सतर्क रहिए, क्योंकि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। दोस्तों 9वीं चीज़ की बात करूँगा, वो ये है कि कभी भी मूर्ख इंसानों के बीच में इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी चाहिए। बहुत बारी मूर्खों के बीच में हम समझदारी दिखाते हैं। कई बारी बिजनेस मीटिंग होती है, हम दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, हम ये हैं वो हैं, मगर मूर्खों के बीच में जब आप ज्ञान बांटते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि मूर्ख इंसान से जब आप ज्ञान बांटेंगे आपको ही उसका नुकसान आएगा। दोस्तों 10वीं चीज़ की बात करूँगा तो वो ये है कि कभी भी ज्ञान लेने में, ज्ञान को अर्जित करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, और हमेशा ज्ञान लेते हुए एकदम सतर्क रहना चाहिए कि भाई मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। और जब सामने वाला आपको ज्ञान दे तो उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपने आप को सामर्थ्य रखना चाहिए, घड़े को अपने खाली रखना चाहिए दिमाग के, जिसमें आप घड़े को भर सकें। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कोई सामने वाला कुछ सिखाता है तो उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सामने वाले की बात काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ मूर्ख कहलाते हैं। कभी भी किसी की बात को काटे बगैर सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखें, मगर इंटेलिजेंसी से रखें। कभी भी ये ना दिखाएं कि सामने वाले को बात को काट के और अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश कभी भी मत करें। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हमेशा आपको सतर्क रहना चाहिए। जैसे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुत्ता एकदम हल्की नींद में सोता है, हमेशा सतर्क रहता है। अब यही आप इसको बिज़नेस में अप्लाई करिए। आपका बिज़नेस है तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, आने वाली चीज़ों, आने वाली प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। और अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी उस बिज़नेस को सीरियसली लेंगे। इन केस आप खुद ही सतर्क नहीं है, इन केस अगर आप खुद ही काम को सीरियसली ले रहे, इन केस अगर आप अपने काम को, तो आपके एम्प्लॉयज़ भी कभी उस काम को सीरियसली नहीं लेंगे। दोस्तों सेम चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी। जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कम करते हैं मगर शोर ज़्यादा मचाते हैं। बॉस को जगह जगह ये दिखाते हैं कि भाई वही सारा काम कर रहे हैं, वही सारा ऑफिस का बार संभाल के बैठे हैं, वो अगर ऑफिस में ना हो तो सारा काम बट्टा गोल हो जाएगा। ऐसे लोग सिर्फ अपना नंबर बनाते हैं और आपके क्रेडिट को खाने की कोशिश करते हैं। हमें कोशिश करके ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर दोस्त के बीच में ही आते हैं और हमारे काम का ही क्रेडिट चुरा के ले जाते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ने कई सारी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि कभी भी मुंह में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए, जैसे कि कभी भी किसी स्त्री को देख के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मुंह में आकर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। जिस इंसान का अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन सकता। अगर आपका अपने कान, नाक, आँख, हाथ, पाँव पे कंट्रोल है तो यकीन मानिए आप ही को कामयाबी मिलेगी। और जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बातों में फिसल जाते हैं, सामने वाला कोई प्रपोजल लेकर आता है, कोई ऑफिस में कोई बंदा आता है, कोई लड़की के साथ आता है, तो हम सोचते हैं अच्छा लड़की बहुत सुंदर है, और ऐसे केस में हम पिघल जाते हैं। ऐसा काम कभी भी मत करिए। जो सतर्क है
वही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। जिसको पता है कि भाई हाँ मेरे को इस टाइम पे सही डिसीजन को लेना है, वही आगे बढ़ेगा। जो लोग मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते हैं वो अक्सर अपने डिसीजन के बारे बाद में पछताते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।